देश की जनता देख रही है कि मोदी जी कारपोरेट घरानों की दलाली कर रहे हैं। इस अघोषित तानाशाही के खिलाफ जो भी बोलता है वो देशद्रोही है। आप महंगाई की बात करते हैं, देशद्रोही है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, देशद्रोही है। अंबानी अडानी की संपत्ति इस 10 साल में कितनी बढ़ गई। गुजरात के दंगों का एकमात्र जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। भाजपा की भी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं चलती है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही, हिटलरशाही राजनीति की कब्र को खोदने की शुरुआत है। ये हमारा संकल्प है। बिहार में तो TV10 भारत, सच की ताकत। लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ बैनर के नीचे हम खड़े हैं और आज देश और बिहार के कोने कोने से लोग, मजदूर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग आए हैं और हमारे साथ माले के विधायक महबूब आलम जी हैं। सर, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, मोदी जी तो देश को मजबूत कर ही रहे हैं, फिर सवाल आप क्यों उन पर उठा रहे हैं? मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं, यह आपको लग सकता है जी, लेकिन देश की जनता देख रही है कि मोदी जी कारपोरेट घरानों की दलाली कर रहे हैं। वो देश को बेच रहे हैं। देश के जितने सार्वजनिक संस्थान हैं उनको बेचने का उन्होंने संकल्प लिया है और वफादारी के साथ कारपोरेट घराने की दलाली कर रहे हैं। और इस दलाली के लिए संविधान पर हमला करने की जरूरत है। इसलिए वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए संविधान की हिफाजत की जरूरत है और अघोषित तानाशाही है। इस अघोषित तानाशाही के खिलाफ जो भी बोलता है वो देशद्रोही है। आप महंगाई की बात करते हैं, देशद्रोही है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, देशद्रोही है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, देशद्रोही है। आप स्वस्थ आलोचना करते हैं तो आप देशद्रोही है। तो ऐसी हालत में अभी संविधान की रक्षा का ही प्रधान सवाल बन गया। जुडिशियरी पर यह हमला कर रहा है, जुडिशियरी को आंख दिखा रहे हैं। तो ऐसी हालत में महंगाई, बेरोजगारी को तो मुद्दे को उन्होंने पीछे ढकेल दिया उनकी अपनी समझ से। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा जनता के पास है। इसलिए आज लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, फांसीवाद मिटाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ नारे के साथ भाकपा माले की जो रैली है, इसमें एक एक आदमी से गिन के देख लीजिए। सब खेत मजदूर है, आदिवासी है, प्रवासी है, निरीह है, ये सब गरीब लोग अपने अपने खर्चे पर मेहनत मशक्कत से ये आए हैं यहाँ। इसका कोई स्पॉन्सर नहीं। सर, ऑक्सफैम एक वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सफैम का ये रिपोर्ट है कि ऑक्सफैम ने कहा है कि हिंदुस्तान में 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है। तो 1% लोग कौन है? वही 1% अंबानी अडानी है। अंबानी अडानी की संपत्ति इस 10 साल में कितनी बढ़ गई। और आज जब अडानी संदेह के घेरे में आ गए, 8 लाख करोड़ की संपत्ति उसकी डूब गई और इसकी संलिप्तता नरेंद्र मोदी के साथ है। तो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीबीसी ने जो उजागर किया, गुजरात के दंगों का एकमात्र जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, तो बीबीसी पर हमला हो रहा है। कह रहे हैं कि ये इसलिए सुनिए पहले, इसलिए अडानी का एक शब्द संसद में उन्होंने नहीं लिया और संसद में बोलने वालों की जो आवाज भी दबाई जा रही है, उनके शब्दों को काटा जा रहा है। हालांकि उन शब्दों में गाली गलौज नहीं है, उन शब्दों में यही है अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है, अडानी के संपत्ति पर छापे क्यों नहीं मारी गई, कौन है वो लोग जो 38 कंपनी अडानी के नाम से जो मॉरिशस में, मालदीव में चलता है, कौन है वो, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, ईडी, सीबीआई, आईडी छापामारी क्यों नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। भाजपा की भी नरेंद्र मोदी के सामने नहीं चलती है। इनके तमाम जो सांसद है, विधायक है, ये सब जो है नरेंद्र मोदी के पीछे दलाल बन चुके हैं। इसलिए लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने भाजपा के समर्थन में चलने वाली जो सरकार थी, उस सरकार को हम लोगों ने अलग थलग किया, भाजपा की छाती में बुलडोजर चला दिया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता की आवाज का सम्मान करके एक महागठबंधन जो बनाया, इस महागठबंधन को बना के हम पूरे देश में महागठबंधन बनाना चाहते हैं
और 2024 का जो संसद का चुनाव है, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी की तानाशाही, हिटलरशाही राजनीति की कब्र को खोदने की शुरुआत है। ये हमारा संकल्प है। बिहार में तो विपक्ष एक आपने किया, लेकिन देश में विपक्ष को कैसे एक करिएगा? सारे विपक्ष बिखरे हुए हैं। मायावती अलग दावा कर रही है, कोई दावा नहीं कर रहा। आहिस्ते आहिस्ते हम एकजुट हो जाएंगे। हमने पहल शुरू किया है। जब हमने बिहार में पहल शुरू किया था, इसी तरह से हमारे पहल को लोग इनकार कर रहे थे, उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन आज हकीकत में तब्दील हो गई। और जब हम एकजुटता के लिए, देश के हित के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जनता के लिए हमने शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने, आज एक दूसरी शहादत देने की जरूरत आ गई है। इसलिए निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक फांसीवादी तानाशाही को शिकस्त मिलेगी हमेशा। मुद्दा क्या रहेगा सर? ये अरे मुद्दा नहीं समझ में आया। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, देश को बचाने का मुद्दा है, संविधान को बचा, जुडिशरी को बचाने का मुद्दा है। भाजपा का मुद्दा राम मंदिर है, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा फिर वही तो बात है। मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। देश के समृद्ध देश में गरीबी खत्म कर दिया हमने। उसने कहा, आप क्या देख रहे हैं जी? गरीबी खत्म है, देखो ना, पूछो जाकर के। आप पूछिए एक एक जितने पार्टिसिपेंट है, देखे जाखिए। उसने कह दिया, वो तो तानाशाह है। उसके खिलाफ बोलने वाले पर तो छापामार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्हें सर वो सब बात तो पत्रकार तो सब कुछ देखते हैं, उनका तो एक